नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं भीमताल के सिडकुल इलाके में हूं। ये जो इंडस्ट्रियल इलाका है, ये पिछले 3 दशक से अधिक समय पहले, लगभग 1984-85 के कार्यकाल में, जब नरेंद्र दत्त तिवारी केंद्रीय उद्योग मंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी की सरकार थी, तब ये इलाके को डेवलप किया था इंडस्ट्रियल इलाके के तौर पे। लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी इंडस्ट्री बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई। अगर डेवलप हुई भी तो कुछ समय चली और बंद हो गई। यहाँ पे जो सब्सिडी का फ़ायदा ली और चली गई। और काफ़ी ये इलाका पहले एक HMT कंपनी थी, वहाँ शुरू हुई थी और काफ़ी दिनों तक चली। और कई इकाइयाँ थी जो यहाँ पे शुरू हुई थी और काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन बाद में बंद हो गई। और उसके उत्तराखंड बने हुए लगभग 24 साल से अधिक समय हो गए हैं। और यहाँ की तमाम सरकारें, कांग्रेस की हो या BJP की हो, तो आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस इलाके को, सिडकुल के इलाके को, एक अच्छे इंडस्ट्रियल इलाके के तौर पे डेवलप करने की कोशिश नहीं की। आज इसको लेकर हम यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं हरीश पांडे, इनसे बात करेंगे कि ये इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कब से क्या हुआ और कब से ये यहाँ पे बंद पड़ा है और अभी मौजूदा समय में कितनी औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। तो भीमताल में जो ये सिडकुल का एरिया है, ये करीब 1985 के टाइम पे तत्कालीन उद्योग मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र दत्त तिवारी, उनके द्वारा ये सिडकुल स्थापित किया गया था। तब उस टाइम पे सर तमाम यहाँ पे करीब 30 से 35 फैक्ट्रियाँ खोली गई थी। उसमें करीब 4 से 5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता था। उसमें स्थानीय व्यापारियों को भी रोज़गार मिलता था, क्योंकि उनके वहाँ से जो कर्मचारी होते थे वो रोज़मर्रा का सामान खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे इसको सरकार की उदासीनता भी कहेंगे, और जिस हिसाब से जो यहाँ पे जिन्होंने उद्योग लगाए उनकी भी थोड़ा बहुत बड़ी कमियाँ रहीं। उन्होंने सब्सिडी का फ़ायदा लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे 2000 तक का यहाँ जो 35 से 40 जो फैक्ट्रियाँ खुली थी वो महज 5 में रह गई। आज स्थिति ये हो गई है कि सरकार बड़े स्तर पे बात कर रही है कि उद्योग समिट यहाँ हम लाएंगे, पहाड़ के युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात करेंगे। लेकिन उसमें जो यहाँ पे सरकार की ओर से मुहिम की गई कि उद्योगपतियों को यहाँ लाया गया, करीब 20 से 25 यहाँ अवार्ड आवंटित भी किए गए। लेकिन उन उद्योगों में करीब 8 से 10 उद्योग ही यहाँ पे स्थापित हुए हैं। और उन 8 से 10 उद्योगों में महज, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए, काम कर रहे होंगे तो 70 से 80 लोग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितनी जो बड़ी इकाइयाँ थी यहाँ पर, कौन कौन जो बड़ी कंपनियाँ थी यहाँ पे पहले थी, एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन बाद में वो चली गई, और क्यों चली गई? सर एक्वा माल था, एपिक था, माचिस फैक्ट्री थी, केबल ऑपरेटिंग की फैक्ट्री थी, और घड़ी फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी सर। और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो अपने आप में नाम ही वो रहा करता था। एक्वा माल सर, बहुत बड़ा एक्वा माल का यहाँ पे महाराष्ट्र से जाता था, मुंबई जाता था, गुजरात जाता था, दिल्ली जाता था। लेकिन धीरे धीरे उदासीनता ये बनी कि आज वर्तमान समय में यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री के बड़े लोग यहाँ पे समिट काम करना नहीं चाह रहे हैं। उनकी एक उदासीनता ये है कि वो जब बात आती है, जब हम लोग उनसे बात करते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों नहीं उद्योग लगाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन हमको बहुत महंगा पड़ता है। तो सरकार को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि वो उद्योगपतियों को यहाँ पे उद्योग लगाने में सरलता मिले। और वो निश्चित तौर पर अगर यहाँ पे उद्योग लगाएंगे तो जो हमारे पहाड़ के लोग सर, जो पहाड़ से पलायन हो रहा है, वो यहाँ पे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री लगाने की क्षमता है, कितने प्लॉट यहाँ पे हैं? सर अगर देखा जाए तो यहाँ महम अगर देखा जाए तो 50 से 70 के बीच में यहाँ आराम से छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। अब लोगों ने जैसे जिस तरीके से यहाँ पे सब्सिडी के तहत यहाँ पे 99 साल की लीज पे यहाँ पे प्लॉट लिए हुए हैं, उसमें बहुत से लोग PG चला रहे हैं। कोई अगर इन्होंने आवंटित प्लॉट ले भी लिए हैं तो वो निश्चित तौर पर काम नहीं कर पा रहे, तो उससे भी थोड़ा दिक्कत यहाँ पे बनी। क्या कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं क्या कि जो भीमताल का खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे इंडस्ट्री की बजाय होटल लगा लें? सर हाँ, होटल को लेकर भी वो काम कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमको 99 साल की लीज पे मिल गया तो होटल, अगर होटल के तौर पे देखा जाए तो अगर होटल इंडस्ट्रीज़ के भी इसको डेवलप किया जाए तो हाँ, रोज़गार ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन सर जैसे यहाँ पे, लेकिन सवाल है कि ये इलाका जो है,
वो तो इंडस्ट्रियल के लिए, तो होटल को क्यों दिया जाएगा? अब उनका ये सर उनको अपने हित थोड़ा सा दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जिस हिसाब से कि हम यहाँ पे उद्योग खोलेंगे तो हमको इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर सरकार इस पे चाहे, सरकार देखिए अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारे पहाड़ में सर रामगढ़ है, मुक्तेश्वर है, धारी है, धानाचूली है। यहाँ पे अगर वो फल का उत्पाद करें, फल के इंस्टीट्यूट मतलब फूड प्रोसेसिंग की अगर यहाँ पे फैक्ट्री खोले तो उससे निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो। ये आपने सही बात की है कि अगर यहाँ पे जो भीमताल का इलाका है, यहाँ पे ग्रीन इंडस्ट्री अगर लगाई जाए, ग्रीन से रिलेटेड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगाई जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाए, तो यहाँ पे काफ़ी उपयोगी होगी और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ध्यान देना होगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ध्यान देना होगा, तभी ये संभव होगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और ये इलाका भी डेवलप होगा। ये देखिए जिस तरह से झाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, जिस तरह से बदहाल स्थिति है, और ये इलाका नहीं, ये इधर सामने भी ये दिखाइएगा एक बार कि ये सामने भी ये जो इलाका है एकदम खाली पड़ा हुआ है, बंजर भूमि है और इसका इस्तेमाल कर सकती है सरकार। जो बताइए 3 दशक पहले क्या नरेंद्र तिवारी की सोच रही होगी कि उन्होंने इस इलाके को इंडस्ट्रियल के तौर पर डेवलप कराया। लेकिन इसका जो मौजूदा सरकारें हैं, जो पहले की सरकारें हों, कांग्रेस की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें, लेकिन किसी भी सरकार ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया और जिसकी वजह से ये इलाका इस तरह से वीरान पड़ा हुआ है। भीमताल से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैं दीपक शर्मा हूँ। मैं शिव साई इंडस्ट्रीज़ नाम का एक कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस का उद्योग यहाँ पे चलाता हूँ, जो बेसिकली पहाड़ में हमारे फार्मर्स हैं, कई लोग लिलियम उगा रहे हैं, कई फ्रूट्स उगा रहे हैं, उन सबको बॉक्सेस प्रोवाइड कराता हूँ। प्लस भीमताल में भी कुछ 8 से 10 यूनिट्स और वर्किंग हैं, जिसमें बेकरी है और प्लास्टिक मोल्डिंग के यूनिट्स हैं, वाइन है, इन सब के लिए भी मैं बॉक्सेस प्रोवाइड कराता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और हम ये चाहेंगे यहाँ पे जो भी रोज़गार मिला हुआ है वो लोकल के ही लोगों को मिला हुआ है और आगे भी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसे उद्योग स्थापित हों जिसमें डिपेंडेबिलिटी नीचे के लिए बना रही। जो चीज़ें हमें ऊपर से मिल रही हैं, पहाड़ से हमें फूड्स मिल रहा है, हमारा काफ़ी सारा फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसी पे कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए। और सरकार से भी हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा उद्योग लगाए, जैसे मेडिसिन एक बहुत अच्छा फील्ड है, दवाइयाँ एक हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और कई सरकारी दवाइयाँ बनाने के लिए कई प्लेन्स में इनके प्लांट्स हैं, जैसे IMPCL के साथ इनका करार है, IMPCL इनकी दवाइयाँ बनाती है। तो ऐसा एक उद्योग यहाँ पर लगेगा तो वो आजीवन रहेगा और यहीं के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ से नीचे लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अपार संभावना है। मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाता हूँ, कई लोग यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, पहाड़ की चीज़ें आगे भेज रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए मैं बॉक्सेस बनाता हूँ। तो ऐसी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर करने के लिए, काफ़ी सारे काम हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।